नमस्कार, जलसा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में त्रिकोणमिति से परिचय कराया था, त्रिकोणमिति का मतलब बताया था। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से आज त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीनों भुजाओं की माप। और त्रिकोणमिति से मैं आपको परिचय कराया था लंब, आधार और कर्ण के बारे में। इसके बाद आप लोगों को 6 सूत्र बताए थे। साइन थीटा का सूत्र, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो मैं उसी के विषय में आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत सा एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो उसी के विषय में बहुत से स्टूडेंट छात्र होते हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने में 4-5 मिनट लगा देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए उसी के विषय में चर्चा करूंगा। आज मैं आप लोगों को उसी विधि से बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत कम समय में आप उस सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो मैं आज आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये देखिए, मैंने एक त्रिभुज बनाया पहले। मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी और सी। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था जब त्रिकोणमिति से बात करेंगे तो हमेशा ये समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे और ये 90 अंश के सामने होता है कर्ण। ये मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। अगर मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। 3 पैरामीटर होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। आप लोग इससे परिचित हो चुके होंगे, जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा। तो मैं यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ। थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, आखिर सोचिए थोड़ा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने अपने नाम पे ही रखा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो कि त्रिकोणमिति की बात करूं, त्रिकोणमिति के अलावा जो कि बहुत से प्रश्न होते हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय से ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए पाइथागोरस प्रमेय बताऊंगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय जो कि आप लोग कर्ण की भुजा के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, लंब के, आधार के। ये 3 भुजा होती है त्रिकोणमिति में, ठीक है। आप लोग जानते होंगे त्रिकोणमिति में 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। और देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जैसा कि मैं अभी बताया, पाइथागोरस प्रमेय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने अपने नाम पे ही पाइथागोरस रखा। वो प्रमेय था इसलिए प्रमेय लगा दिया, तो इसी का नाम हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जनरली समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज देखिए, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब आधार का स्क्वायर, मतलब जल्दी बात करें कि 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के वर्गों का योग होता है, स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय फिर से मैं बताता हूं कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके बड़ी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। उसी का नाम देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया, तो यहाँ पर ये कर्ण है, कर्ण हम देते हैं कर्ण का स्क्वायर, लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, यह देंगे लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग ये आधार का स्क्वायर हो गया। आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के वर्गों का योगफल। योगफल होता है जोड़, योगफल मतलब होता है जोड़। योगफल के योग के बड़ी भुजा के बराबर होता है, ठीक है। तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण क्या है, कर्ण इसमें ले लेते हैं ए और सी, यहाँ पर लेते हैं ए सी, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं ए सी का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है बी सी, लंब है बीसी का स्क्वायर प्लस
आधार क्या है ए बी। आप इसे अच्छी तरह, ये है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो आप लोग इससे अच्छी तरह परिचय होंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय याद करने के लिए आसान तरीका है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसे आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग आगे एग्जाम में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अगर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या कोई इंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर होते हैं 1-2 नंबर के, जो पाइथागोरस प्रमेय से आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। आइए देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लागू कैसे होता है, कहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 सेमी भुजा ले लिया है, 3 सेमी भुजा ले लिया है यहाँ पर, और 4 सेमी यहाँ पर भुजा ले लिया है, 4 सेमी। ये 4 सेमी आधार है, थीटा है, 3 सेमी आधार हो गया, 4 सेमी लंब हो गया। अब यहाँ निकालना है कर्ण कितना हो जाएगा। जल्दी मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति में यही बताया था, त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं। देखिए एक भुजा ज्ञात हो गया 3 सेमी है, दूसरा दे दिया है 4 सेमी, तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी। तो इसी को ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लागू करना पड़ेगा, तभी आ जाएगा, इसके अलावा आप नहीं निकाल पाएंगे। एक यहाँ पर एंगल दे देगा तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। 2 भुजा दे दिया 3 और 4, और तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करते हैं। देखिए ये क्या आएगा, लंब क्या हो गया, थीटा के सामने लंब कितना है 4, तो लंब कितना है 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। अब कर्ण निकालना है तो यहाँ पर कर्ण लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का 9 बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाए कर्ण का स्क्वायर। अब 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 9 25, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर के दाहिने साइड जाता है तो कर्डिंग हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए बाद में बताऊंगा कि ये स्क्वायर इस साइड जाता है तो कर्डिंग में क्यों हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग ऐसे जान लीजिए कि स्क्वायर दाहिने साइड जाएगा तो कर्डिंग हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्डिंग में 25, ठीक है। अब कर्डिंग में 25 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखा है। मैं आज आप लोगों के लिए अगले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर 2 कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका 25 का गुणनखंड करेंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5। यहाँ पर कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। कर्ण में जो बाहर निकलता है वो प्लस माइनस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये तो भुजा है, भुजा हमेशा निगेटिव में तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो इसलिए हम इसे माइनस मिटा देंगे, हमेशा क्या लेंगे, प्लस। प्लस ना लिख के ऐसे लिखेंगे तो ये केवल क्या लाएगा, प्लस 5 कहलाएगा। तो कर्ण कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 और 5, मैंने 3 भुजा आधार ले लिया था, 4 लंब ले लिया था, 5 ये ले लिया था। इसको लगाने में थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेंगे। तो आप लोगों को चाहे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के छात्र है तो इस प्रकार लगाएंगे। जो कंपटीशन के स्टूडेंट है, कंपटीशन के छात्र हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट और सीटेट लेवल के और विभिन्न प्रकार के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि आप लोग उससे आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको बताया था, अब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। सबसे देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, ठीक है, 3 है कि 4 है। इसमें छोटा सब अंक क्या है, 3 है। 3 सम है कि विषम है, बताइए, 3 सम है कि विषम है। 3 देखिए, 3 सम है कि विषम है, 3 विषम है, ठीक है। इसमें ले लेंगे जो विषम होगा उसी अंक को लेंगे, ठीक है। 3 विषम होगा तो विषम ले लेंगे, या प्राइम नंबर देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। इसमें अभाज्य संख्या 3 है कि 4 है, इसमें 3 अभाज्य संख्या है, 3 ले लेंगे। अब 3 का, अब देखिए ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे इस, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं ए, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पर ये है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये है अभाज्य संख्या,
या विषम संख्या। ठीक है, ये तो आधार हो गया। अब लंब निकालने के लिए एक सूत्र होता है, लंब निकालने के लिए होता है ये इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1/2, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आप लोग जानते होंगे ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/2, ये कर्ण हो जाएगा। जनरली ये सूत्र कहाँ अप्लाई होगा, देखेंगे कि अगर एक भुजा प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, तभी फॉलो होगा। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने के लिए तभी ये अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। देखिए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर ए भुजा लेते हैं 3, ए भुजा कितना लेते हैं 3। देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा त्रिभुज बनाता हूं। अब मैंने ए यहाँ पर ले लिया है 3, अब ये ले लिया है 4। अब बताइए कर्ण कितना हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या ये है 3, ये सम संख्या है, अभाज्य संख्या लेंगे। अभाज्य संख्या निकालने के लिए अब कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का मैंने सूत्र बता दिया है, ए स्क्वायर प्लस 1/2। अब एक जगह क्या रखेंगे 3, एक जगह क्या रखेंगे 3 रखिए, एक जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/2, 9 1 कितना हो जाएगा 10/2, 10 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। जिस प्रकार मैंने अभी आप लोगों को बताया था पाइथागोरस में लंब आधार कर्ण के सूत्र के बारे में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसमें रखा था तो 5 आया था, तो इसमें भी 5 आया। देखिए आप लोग कम समय में जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 1/2, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये देखिए दोनों सेम सूत्र है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है, ये आधार में आएगा कि लंब में आएगा, ये फिक्स नहीं है। अगर ये लंब में आएगा तो ये आधार में चला आएगा, ये फिक्स नहीं है। ये आप लोगों को ये तीनों सूत्र याद करना है। कर्ण हमेशा फिक्स है, कर्ण में हमेशा यही सूत्र लागू होगा। ठीक है, मैं इसी के अंतर्गत आज आप लोगों के लिए ट्रिपलेट लेके आया हूं, जो कि इसी में लागू होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट लिखा है। ट्रिपलेट का नियम पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार लागू होता है, आज वो हम लोग को सीखेंगे। ये होता है ट्रिपलेट नियम। ट्रिपलेट नियम होता क्या है, ठीक है, ट्रिपलेट नियम आप लोगों को, ट्रिपलेट नियम आधारित इसी सूत्र पर है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ट्रिपलेट दिखाने जा रहा हूं, आप उसे याद कर लीजिएगा। जो विभिन्न प्रकार के यूपी टेट, सी टेट और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर ट्रिपलेट अगर आप याद किए हैं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने में 2 सेकंड, मात्र 1 सेकंड लगेंगे। आप आसानी से भुजा की माप याद कर सकते हैं। जैसा कि मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो आप लोग देखिए 3 4 5, आप इसे याद कर लीजिएगा 3 4 5। अगर 3 4 5 है समकोण त्रिभुज में, तो समझ लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज 100% समकोण त्रिभुज ही होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। और कोई त्रिभुज नहीं होगा कि न्यून कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। 3 4 5 अगर आप कहीं देख लीजिए तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट को आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए और एक भुजा ले देते हैं 5 12 और 13, ये हो जाएगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब जैसे मान लो एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भुजा ले लेते हैं 2, यहाँ पर ले लेते हैं 3, बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो सबसे पहले कर्ण का सूत्र, मतलब वो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लंब आधार कर्ण का स्क्वायर करेंगे। अगर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गए, मतलब कर्ण भुजा के बराबर लंब और आधार कर्ण के आ गए, तब तो समकोण त्रिभुज है, तब तो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो आप उसे जानने के लिए इसे ट्रिपलेट याद कर लीजिए, आप आसानी के साथ उसमें सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 5 अगर कहीं रहेगा तो समकोण त्रिभुज होगा, और ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का नियम 5 12 13, ये भी समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार मैं लिख देता हूं 7 24 और 25, ये भी ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। इसे 9 40 और 41 ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है,
जिस प्रकार यहाँ पर 3 4 5 लिखा है, दुगुना करके भी आप उसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 4 5 है, तो 3 4 5 का दुगुना क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हूं 3 4 और 5, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8, 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10। ये भी ट्रिपलेट है। अगर कोई बड़ी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम दे देते हैं 16 63 और 65, 16 63 और 65, ये भी ट्रिपलेट है 16 63 65। 16 65 और 63, 16 63 और 65 ये भी ट्रिपलेट होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 3 4 5 ट्रिपलेट होगा, 3 का दुगुना होगा 6, 4 का दुगुना होगा 8, 5 का दुगुना होगा 10। ये भी देखेंगे अनुपात में, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या आ गया, जैसे 6 8 10, अब 6 का दुगुना करेंगे 12, 8 का दुगुना करेंगे 16, 10 का दुगुना करेंगे 20। अब ये बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या देखेंगे कि ये अनुपात में तोड़ देंगे, इसे कटा देंगे। देखिए ये 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 3 12, सॉरी 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ऐसे कटा देंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो उसे अनुपात में तोड़ देंगे, तो देखेंगे 3 4 5 ही एक देखेंगे समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिखा है 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है, तो ये 3 4 5 भुजा समकोण त्रिभुज होगा। थैंक यू। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।